हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 1857 की क्रांति से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो साथियों, 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और चपाती था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कमल और चपाती। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, यह है लॉर्ड कैनिंग था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो साथियों, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है मणिकर्णिका था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिकर्णिका। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो साथियों, यह है मंगल पांडे थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगल पांडे। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, 1857 का विद्रोह है का नेतृत्व जो है बिहार में किसने किया था? तो साथियों, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। किसने? कुंवर सिंह ने। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो साथियों, यह है लॉर्ड पामस्टन था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड पामस्टन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना साथियों, इस प्रश्न को आप स्टार मार्क जरूर लगा लेना, क्योंकि यह प्रश्न कई अलग अलग परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप स्टार मार्क जरूर लगा लेना। साथियों, प्रश्न अगला है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो साथियों, यह है लखनऊ से किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया? तो साथियों, यह है मंगल पांडे थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगल पांडे। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो साथियों, यह है तात्या टोपे ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तात्या टोपे ने। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो प्यारे साथियों, जगदीशपुर के राजा जो थे वह कुंवर सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुंवर सिंह, जिसने बिहार में सैनिकों का नेतृत्व किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो साथियों, यह मिर्जा गालिब था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिर्जा गालिब। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो साथियों, यह है मौलवी अहमदुल्ला था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, इस प्रश्न को भी आप स्टार मार्क जरूर लगा लेना, क्योंकि यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वह है ए हो जाएगा, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार जो है वह द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो साथियों, इनका देहांत जो है वह 9 मई 1858 ईस्वी में हुआ था। कब? 9 मई 1858 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो साथियों, यह है लॉर्ड कैनिंग था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ओके साथियों, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है गडकरी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ था, उसका केंद्र कहाँ था? तो साथियों, इसका केंद्र जो है कोल्हापुर था। कहाँ? कोल्हापुर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो साथियों 1857 के बरेली विद्रोह का नेता जो है वह है खान बहादुर था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा खान बहादुर। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो साथियों यह है शहादत खान था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शहादत खान। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो साथियों यह प्रश्न जो है कई अलग अलग परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है, तो इसको आप स्टार मार्क जरूर लगा लेना। तो साथियों तात्या टोपे का मूल नाम जो है वह है रामचंद्र पांडुरंग था। क्या? रामचंद्र पांडुरंग। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो साथियों यह है चित्तौड़ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चित्तौड़। ओके फ्रेंड्स, याद रखना चित्तौड़ जो है वह एक ऐसा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया था। तो साथियों आप बताना है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों यह बख्त खान ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बख्त खान ने। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो साथियों यह बेंजामिन डिजरायली ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेंजामिन डिजरायली ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना बेंजामिन डिजरायली ने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेंजामिन डिजरायली। ओके साथियों, प्रश्न अगला है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो साथियों ये भी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क जरूर लगा लेना। तो साथियों 1857 का विद्रोह जो है वह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहां से? मेरठ से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो साथियों यह बी डी सावरकर थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बी डी सावरकर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो प्यारे साथियों आप बताना है कौन है नेता थे जो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता थे? तो साथियों यह है मौलवी लियाकत अली था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो साथियों मंगल पांडे जो है वह बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बैरकपुर। ओके साथियों, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो साथियों आप बताना है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो साथियों यह एस एन सेन था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एस एन सेन। ओके साथियों, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। निम्न में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है? तो साथियों यह मद्रास था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मद्रास। ओके फ्रेंड्स, याद रखना मद्रास एक ऐसा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला है किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया है? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न को आप डबल स्टार मार्क जरूर लगा लेना, क्योंकि ये बड़े बड़े एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यह प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो साथियों आपको बताना है किसे 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया? तो साथियों यह है बहादुर शाह को देखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बहादुर शाह को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथियों इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जीके जीएस की स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की भी क्वेश्चन कराता हूं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों चलिए अब हम इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।